परफॉर्मेंस दिया है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। ऐसे प्रोग्राम और ऐसी एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक डे? गणतंत्र दिवस, इसे कहा जाता है गणतंत्र दिवस। ये आवाज अच्छा उधर पर। गणतंत्र दिवस का मतलब समझेंगे सभी कि गणतंत्र दिवस का मतलब हम सभी बच्चों को समझना जरूरी है। इसका मीनिंग क्या है और इसका मतलब क्या है और इसका हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान है इस दिन का। इस दिन के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने काफी कुर्बानियां दी हैं। इस दिन को प्राप्त करने के लिए, इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, इस दिन को मनाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे उलेमाओं ने काफी कुर्बानियां दी हैं। गणतंत्र दिवस यानी कि गण का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, यानी कि जनता का सिस्टम। ध्यान से सुनेंगे सभी। यानी कि जो शासन जनता के द्वारा किया जाता है, लोगों के द्वारा किया जाता है। तो आज हम रिपब्लिक हो गए हैं, गणतंत्र हो गए हैं। आज हम इस उत्सव को जो मना रहे हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, पहले क्या होता था? राजतंत्र होता था। राजतंत्र में राजा का शासन होता था, किंग का शासन होता था, कि वहां पर शासन जो होता था वंशानुगत होता था। वंश के अनुसार शासन चलता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जैसे आपने देखा होगा मुगल काल में बाबर का बेटा हुमायूं ही बादशाह बना, हुमायूं का बेटा अकबर ही बादशाह बना, जहांगीर का बेटा ही अकबर का बेटा ही जहांगीर बादशाह बना। तो वहां पर राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। एक फकीर का बेटा भी राजा बन सकता है, एक मजदूर का बेटा भी राजा बन सकता है। आज हम सबको राजा बनने का या राष्ट्रपति बनने का अधिकार मिल चुका है। राष्ट्रपति यानी कि जिस देश का शासन या जिस वो गण के द्वारा हो, लोगों के द्वारा चलाया जाए। आज जो पावर मिली है वो लोगों के हाथ में है। आज अधिकार जो मिला है आपको, इसका बड़ा मीनिंग है कि आप इसको, आपके पास पावर है, सुप्रीम पावर है। सुप्रीम पावर जो है वो भारत के लोगों में है, वो भारत के लोगों में है। वो सभी को समान अवसर देता है। तो आपको अपना नेता चुनने के लिए, अपना बादशाह चुनने के लिए, अपना राष्ट्रपति चुनने के लिए, अपना प्रधानमंत्री चुनने के लिए, अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए आपको अधिकार मिला है कि हम अपना प्रतिनिधि
अपनी वोट से बना सकते हैं। तो ये पावर आपको मिली है, तो इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस दिन हमने अपना आईन लागू कर दिया था, अपना संविधान लागू किया था गणतंत्र दिवस के दिन। तो इसलिए हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया। आज हम गणतंत्र हो गए हैं, रिपब्लिक डे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। आज हम गणतंत्र हो गए हैं। तो सभी बच्चों को इस संविधान की खूबियों के बारे में बताना चाहिए, पता करना चाहिए। जैसे हम एक कुरान पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं, कुरान पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, कुरान को समझना हमारे लिए जरूरी है। ऐसे ही इस संविधान को समझना जरूरी है। संविधान भी एक बेसिक लॉ ऑफ लैंड है, किसी भी देश का कानून है, वो संविधान के रूप में बंधा हुआ है। संविधान हमें आजादी देता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें आजादी देता है। तो इसका बड़ा महत्व है, इसको बहुत समझना जरूरी है। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे, हमें फ्रीडम मिल गई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बैठी और 26 नवंबर 1949 तक हमने अपना संविधान बनाकर तैयार कर लिया था। लेकिन 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों किया? इस दिन का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। जब 26 नवंबर 1949 को सभी लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, संविधान बनके पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, जिसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तो 26 नवंबर को ही क्यों लागू क्यों नहीं किया उसको, संविधान को? तो 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने यह पारित किया था कि अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। पूर्ण आजादी हमें चाहिए, हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए। इसके लिए हम अनऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हैं कि हमें अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराना है। तो अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी ये पारित किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया जाएगा और पूर्ण दिवस मनाया जाएगा। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को 3 महीने इंतजार किया गया कि 3 महीने अभी रुक जाते हैं अपने संविधान को लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए उसको। तो 3 महीने इस वजह से रुक गए थे कि 26 जनवरी का इंतजार कर लेते हैं। और 26 जनवरी को जो ऐतिहासिक दिन लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, जो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, उसी दिन को हमने 26 जनवरी के रूप में चुना। तो ये सभी बच्चों को बात पता होनी चाहिए कि 26 जनवरी का क्या महत्व है, गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। इस दिन हमने अपना आईन लागू कर दिया था।
संविधान लागू कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया था, इंप्लीमेंट कर दिया था इसको कि आज से हम गणतंत्र हो गए हैं और आज से जो शासन चलेगा वो हमारा जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा वो चुना हुआ होगा, वो किसी वंशानुगत नहीं होगा। प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा आज। तो ये पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये पावर क्या कौन देता है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है। संविधान आपको इस बात की पावर देता है कि हम अपना राष्ट्रपति खुद चुन सकते हैं, हम अपना प्रधानमंत्री खुद चुन सकते हैं, कि जिस देश का शासन चुने हुए लोगों के द्वारा या जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना हुआ हो वो गणतंत्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो गणतंत्र कहलाता है। और ठीक है, राजतंत्र और गणतंत्र में आपको फर्क समझ में आया होगा। तो संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो हमें इस बात की आजादी देता है, वो हमें इस बात की पावर देता है, लिखने की आजादी, बोलने की आजादी, पढ़ने की आजादी, काम करने की आजादी, फंडामेंटल राइट लागू कर दिए हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। फंडामेंटल राइट समझना जरूरी है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के अधिकार, अल्पसंख्यक के अधिकार। तो ये सब हमें पावर कौन देता है? संविधान हमें ये सब पावर देता है। तो जो संविधान हमने आज के दिन लागू किया था वो संविधान हमें इस चीज की पावर देता है, इस चीज का अधिकार देता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या समझना है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी, कि आप अपना वक्तव्य दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी बात को राष्ट्रपति तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। अपनी बात को, पहले क्या होता था, लोगों को काम करने की भी आजादी नहीं थी, पढ़ने की भी आजादी नहीं थी। तो संविधान में ये सब चीजों को मेंशन किया गया है, संविधान में इन सब चीजों को समझाया गया है। तो आपको ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कि मौलिक अधिकार क्या हैं आपके, बेसिक राइट्स क्या हैं आपके, इनको समझना है। सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस के बारे में कि इस दिन का क्या महत्व है, इस दिन अपने अपना संविधान लागू किया कि संविधान हमारा क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स हमें क्या कहते हैं, क्या बताते हैं। कि संविधान हमें शिक्षा का अधिकार देता है, राइट टू एजुकेशन, ये फंडामेंटल राइट है सभी बच्चों का, सभी लोगों का, पूरे देश के लोगों का, पूरे देश के सभी को इक्वलिटी देता है, सभी धर्मों को, सभी लोगों को, सभी मेल और फीमेल को, महिलाओं और बच्चों को, सभी राइट्स हैं इसके अंदर। पेरेंट्स को फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं संविधान की, वो सभी आपको, तो सभी बच्चों को संविधान को समझना है,
कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है। पचास देश के संविधानों का अध्ययन किया था बीएन नरसिंह राव ने, बेनेगल नरसिंह राव ने 50 देशों के संविधान को पढ़ा था। जब उस संविधानों में से कुछ छांट के चीजें अपने संविधान में रखी हैं, अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिए, रूस से फंडामेंटल ड्यूटीज ली, ऑस्ट्रेलिया से कुछ लिया, जापान से कुछ लिया, पूरे वर्ल्ड के संविधानों से कुछ उठा के अपने संविधान में जोड़ी गई हैं चीजें। ये बड़ी मेहनत से बनाया गया है, इसकी कीमत समझो। सभी बच्चों को इसकी कीमत समझनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन ऑफ द नेशन। एजुकेशन ही शिक्षा का राष्ट्र का सबसे बड़ा हथियार है। एजुकेशन ही राष्ट्र का सबसे बड़ा हथियार है। एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन ऑफ द ह्यूमन। मानव का सबसे बड़ा अधिकार है एजुकेशन। एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन ऑफ द कम्युनिटी। किसी भी समुदाय का सबसे बड़ा हथियार एजुकेशन है। जिस समुदाय में शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वह समुदाय आगे नहीं बढ़ेगा, ग्रो नहीं कर